स्टूडेंट, आज हम लोगों के बीच क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लेके हैं जो आयु से रिलेटेड है। आयु से रिलेटेड जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्या कहा? समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7 और 3 है। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर होगा? आयु में अंतर पूछा। माना समीना की आयु 7x, तो सुहाना की जो आयु होगा वो कितना हो जाएगा? सुहाना का जो आयु होगा वो कितना होगा? 3x। क्वेश्चन का 6 वर्ष बाद, तो जो समीना जो थी 7x, उसमें 6 वर्ष बाद 6 साल वो बड़ी हो जाएगी, और सुहाना 3x के थी तो 6 साल इसमें भी जाएगा। अब इनका रेशियो कितने का हो जा रहा है? 5 और 3 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 7 तिरिक 21 या 6 तिरिक 18 इक्वल 5 क्या है? 15 या 6 पंचे 30। अब 15x जब इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा? 21x में से 15x घटेगा 6x, 18 जाकर उधर घटेगा तो उधर बचेगा 12, यानी x इक्वल आ गया कितना? 2। अब उनकी आयु में अंतर, अंतर कितना था? उसका 7 था। किसका 7 था? समीना का और सुहाना का था 3x इक्वल 4x, यानी आपका 4x की वैल्यू कितना निकला था? 2। तो 4 2 जा 8। जो उनके आयु में अंतर होगा वह कितने का होगा? 8 वर्ष का होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल के आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट आयु जो उनका है, प्रेजेंट जो एज है, वर्तमान का एज जो है, माना राहुल की वर्तमान आयु कितना है? x। तो रमेश का कितना हो जाएगा? क्योंकि 4 गुना है रमेश, तो रमेश का वर्तमान आयु हो जाएगा 4x। क्वेश्चन फिर क्या कहा? 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले। 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले जब होगा तो जो राहुल होंगे, राहुल का जो एज होगा वह हो जाएगा x - 5, और रमेश यानी उसके जो फादर हैं उनका जो एज होगा 4x - 5 होगा। क्वेश्चन क्या कहा है कि 5 साल पहले रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, तो यानी जो रमेश थे 4x - 5 वह 9 गुना थे किससे? राहुल से। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9x - 5 ये उससे जाएगा 9x, 9 पचे 45, ये उधर जाके घट गया तो आ गया 5x, ये इधर आया तो प्लस का 45 में से माइनस का 5 जाएगा तो बचेगा कितना? 40। तो x बराबर 8, यानी जो x की वैल्यू आ गया 8 आ गया। तो क्या पूछा था? रमेश की वर्तमान आयु। अब रमेश जो थे, रमेश कितना थे? 4x, यानी रमेश की वर्तमान आयु जो है 4x था। 4x यानी 4 × 8, 8 चौक 32, यानी कितने वर्ष के होते वो? 32 वर्ष के थे रमेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम वर्तमान आयु देखते हैं। पहले क्या था?
माना वर्तमान आयु। किसका वर्तमान? विशाल का। हो गए विशाल। ये मान लेते हैं यक्स थे। 8 वर्ष पूर्व विशाल के अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना। तो वर्तमान का अगर जो मान लेते हैं 4 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान का पूछा गया ना, नहीं ऐसे 8 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु, विशाल की आयु जो रहा होगा 8 वर्ष पूर्व, और उसके पुत्र शेखर की 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु, शेखर की आयु। अब जो शेखर थे वो मान लीजिए यक्स, तो वर्तमान रहा होगा तो इतना कम हो जाएगा। 8 वर्ष पूर्व उनका 8, और जो उनका जो विशाल है, विशाल का जो एज होगा 8 वर्ष पूर्व वो उनसे 4 गुना है, तो 4 गुना यानी 4x हो गया। तो वर्तमान में जब आएंगे, वर्तमान का जब एज देखेंगे तो इनका हो जाएगा x प्लस 8, और इनका जब हो जाएगा तो 4x प्लस 8 हो जाएगा। ये वर्तमान का है। क्वेश्चन क्या कहा? 8 वर्ष बाद। अब लिखेंगे 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। अब 8 वर्ष बाद जो है, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी रह जाती है। 8 वर्ष बाद मतलब ये 8 वर्ष पूर्व का था, मतलब 8 वर्ष पूर्व यानी 8 8 16 वर्ष, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे तो जो उनका ये जो हो गए 8 8 16, ये हो गए विशाल की आयु। जो विशाल थे अपने पुत्र से कितना गुना रह जाता है? 2 गुना, मतलब पुत्र का हो जाएगा x प्लस 16, इसमें भी 8 ऐड हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे 4x प्लस 16 इक्वल 2x, 16 दूनी 32। ये इधर लाकर घटा देंगे, आएगा 2x, या 32 है, ये 16 उधर जाके घट जाएगा, आएगा 16, तो x बराबर आ गया आपका 8। अब x बराबर 8 आ गया। अब क्या करेंगे? ये तो वर्तमान आयु इसी में है तो रख लेंगे इसी में, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 मिलके कितना हो जाएंगे? ये 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? विशाल का आयु, ये तो शेखर का आयु आ गया। अब विशाल का आयु 4 गुणे 8 प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 40। ये आपका विशाल का हो गया और ये शेखर का बीज हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।